हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। आज मैं फिर से लेकर हाजिर हूं आपके सामने स्टैटिक जीके का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशन। दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। अगर इस लेक्चर की रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो यू कैन मेल मी एट jatinsinglajn@gmail.com। अब आप मुझे फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, दैट इज जतिन सिंगला स्टडी। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। ओके, सबसे पहला रेवोल्यूशन और मैं कहूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेट करता है एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है। देखिए, इस तरह के पेपर्स के ऊपर जो क्वेश्चन रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है। आपको एक रेवोल्यूशन दे दिया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली 90% चांस है पूछा जाएगा ये रेवोल्यूशन किस चीज से रिलेट करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहां कवर हो गया, द ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर एंड द फूड प्रोडक्शन। सबसे पहले जो ग्रीन रेवोल्यूशन था 1940 में स्टार्ट हुआ था मैक्सिको के अंदर। ठीक है, और ये इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ इन द 1960s। एग्जैक्ट अगर टाइम पूछा जाए जब ग्रीन रेवोल्यूशन अपनी चरम सीमा पर था, दैट इज 1964 1965 के अंदर। ओके, और सबसे पहले इसने दस्तक दी पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर गाइस पूछा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, दैट इज डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग। ये इनका पूरा नाम है, डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग। ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहे जाते हैं दुनिया के अंदर, और ये एक अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट थे। अगर पूछा जाए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है एमएस स्वामीनाथन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर ऐसी कौन सी साइंटिफिक मॉडर्न टेक्निक यूज करी गई थी जिसकी वजह से फूड प्रोडक्शन जो थी काफी ज्यादा हाई लेवल तक इंक्रीज होगी। इसके अंदर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि ऐसे मॉडर्न बीजों का इस्तेमाल किया गया था जो पैदावार काफी अच्छी किस्म तक के देते थे। ओके, सबसे पहले एक बात आपको यहां पर क्या याद रखनी है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर आया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन गाइस पूछा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन जो है कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर आया, तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर। द नेक्स्ट क्वेश्चन यू नीड टू रिमेंबर कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन पूरी तरह से इंडिया में, यानी कि इंडिया की जो स्टेट्स हैं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ठीक है, नॉर्थ इंडिया के अंदर आया, उस समय देश के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, इनका ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आने में बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने एक स्लोगन दिया था उस समय, जय जवान एंड जय किसान। ये याद रखिए, जय जवान जय किसान। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के ऊपर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, दुनिया का जो सबसे बड़ा एग्रीकल्चर अवार्ड है उसे बोलते हैं नॉर्मन एग्रीकल्चर अवार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मन एग्रीकल्चर अवार्ड। ठीक है, इसके नाम पर दिया जाता है द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, दैट इज डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग के नाम के ऊपर। ओके, इस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर याद रखने हैं। देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन जो शब्द है, जो टर्म है ग्रीन रेवोल्यूशन, इसको सबसे पहले इस्तेमाल किया था अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर विलियम गॉड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर विलियम गॉड ये पहले ऐसे इंसान थे दुनिया के अंदर जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन जो टर्म है उसका इस्तेमाल किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर पूछे जाते हैं और आपको याद भी रखने हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो 1964 और 1965 में अपने बिल्कुल पीक के ऊपर था। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस समय के अंदर इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन थे। तो 1964 से लेकर 1966 तक इंडिया के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उनका नाम था सी सुब्रमण्यम। सी सुब्रमण्यम, ये उस समय इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये काफी पूछा जाता है, ये बात भी आपको याद रखनी है।
एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखिए, एग्रीकल्चर के अंदर एक टर्म यूज होती है जिसको हम बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, ये एग्जाम के अंदर काफी पूछी जाती है, पूछा जाता है कि एमएसपी जो है इसको कौन डिसाइड करता है, एग्रीकल्चर की जो क्रॉप्स की एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो कौन डिसाइड करता है? दैट वाज डिसाइडेड बाय सीएससीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइस। एमएसपी वाज डिसाइडेड बाय सीएससीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइस। ये एक ऐसी सरकारी संस्था है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर काम करती है, और इस समय इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है राधा मोहन सिंह, राधा मोहन सिंह। ये बात भी आपको याद रखनी है। ओके, इंडिया का जो सबसे बड़ा एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका नाम है आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन न्यू दिल्ली, दैट इज इन न्यू दिल्ली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं जी। चलिए एक बात और मैं आपको बता देता हूं, ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पीस प्राइज दिया जा चुका है। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज दिया जा चुका है इन्हें 1917 के अंदर, 1917 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू व्हाइट रेवोल्यूशन, इज व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क एंड इट्स एलाइड प्रोडक्ट्स। ओके, मिल्क एंड इट्स एलाइड प्रोडक्ट्स से रिलेटेड है जो व्हाइट रेवोल्यूशन से बनते हैं। ओके, और ये लॉन्च किया गया 1970 के अंदर, 1970 के अंदर व्हाइट रेवोल्यूशन लॉन्च किया गया। जो व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर थे ना, उनका नाम था डॉक्टर वर्गेश कुरेन। डॉक्टर वर्गेश कुरेन को व्हाइट रेवोल्यूशन का फादर माना जाता है। आपने कंपनी सुनी होगी अमूल, ठीक है, डॉक्टर वर्गेश कुरेन इस कंपनी के फाउंडर थे। एक क्वेश्चन आता है व्हाइट रेवोल्यूशन से रिलेटेड, दैट इज ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड किस चीज से रिलेट करता है? तो ऑपरेशन फ्लड रिलेट करता है व्हाइट रेवोल्यूशन से। देखिए, एक साइंटिफिक टेक्निक इस्तेमाल करी गई थी व्हाइट रेवोल्यूशन के अंदर, उस टेक्निक का नाम है इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके बाद इंडिया में व्हाइट रेवोल्यूशन आया। और ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेट करता है? व्हाइट रेवोल्यूशन से रिलेट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है, जितने तरह के भी रेवोल्यूशन है गाइस, उनको उनके कलर के साथ मैच करके याद करने का कोशिश करेगा। ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फिश एंड एक्वा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक है, जो ब्लू रेवोल्यूशन है वो फिश और एक्वा से रिलेट करता है। और अगर पूछा जाए ब्लू रेवोल्यूशन के फादर किसे कहा जाता है, दैट इज हीरालाल चौधरी। ब्लू रेवोल्यूशन के जो फादर थे उनका नाम है हीरालाल चौधरी। देखिए, एक्वा कल्चर क्या होता है? एक्वा कल्चर एक ब्रांच है साइंस की जो डील करती है एक्वाटिक एनिमल के साथ और प्लांट्स के साथ जो कि पाए जाते हैं मैरीन एरिया के अंदर। स्पेशलिटी है फिश से रिलेट करके। ओके, एक्वा कल्चर एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट्स के साथ जो कि पाए जाते हैं मैरीन एरिया के अंदर, यानी कि समुद्र के किनारे या समुद्र के आसपास वाला जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर, और स्पेशली रिलेट करता है फिश से। एक बात आप याद रखिएगा, इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिश का। ओके, आफ्टर द चाइना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश आफ्टर द चाइना। चाइना की जो कैपिटल दैट इज बीजिंग, और यहां की जो करेंसी है दो है, एक तो है युआन और दूसरी है रेगमिनबी। रेगमिनबी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, गोल्डन रेवोल्यूशन एज द नेम इंप्लाई। देखिए, गोल्डन रेवोल्यूशन रिलेट करता है फ्रूट से, हनी से एंड हॉर्टिकल्चर से। ठीक है, हनी का मतलब शहद, ठीक है, एंड हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? बागवानी। ठीक है, बागवानी रिलेट करता है फ्रूट से, हनी से एंड हॉर्टिकल्चर से। इसका जो समय काल दिया जाता है दैट इज 1991 से लेकर 2013 के अंदर। ये वो पीरियड है जब ग्रीन रेवोल्यूशन अपनी चरम सीमा के अंदर था। ठीक है, अब देखिए, हॉर्टिकल्चर का पूरा मतलब क्या होता है? ये कल्टीवेशन ऑफ होता है मेडिकल प्लांट्स का, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का,
नट्स का, सीड्स का एंड हर्ब्स का। यानी कि कुछ स्पेशल टाइप के प्लांट्स इसमें बीजे जाते हैं जो कि मेडिकल में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और इनके जो फादर है वो है निरपक टुटेज, निरपक टुटेज। नेक्स्ट, सिल्वर रेवोल्यूशन, इसके ऊपर डबल स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिल्वर रेवोल्यूशन रिलेट करता है एग से, पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेट करता है। ओके, एग एंड पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेट करता है सिल्वर रेवोल्यूशन। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इनके जो फादर माने जाते हैं सिल्वर रेवोल्यूशन के, दैट इज नन अदर देन इंदिरा गांधी को माना जाता है सिल्वर रेवोल्यूशन के जनक। अब देखिए, एग की प्रोडक्शन को किस तरह से इंक्रीज किया जाए, एग की प्रोडक्शन में किस तरह से बेहतरी लाई जाए, उसको प्रोटीन का जो बड़ा सोर्स है उनके प्रोटीन्स में किस तरह की इंक्रीमेंट करी जाए, इन सारी मॉडर्न टेक्निक्स के ऊपर बात करी जाती है सिल्वर रेवोल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं ब्लैक रेवोल्यूशन। ठीक है, ब्लैक रेवोल्यूशन जो है सिग्निफाई करता है पेट्रोलियम और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स से। ठीक है, ब्लैक रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट्स। और इनका जो समय काल है दैट इज 1970, 1970 के समय काल में ये माना जाता है ब्लैक रेवोल्यूशन का पीरियड। येलो रेवोल्यूशन अगेन इंपॉर्टेंट, ये रिलेट करता है ऑयल सीड्स से। ऑयल सीड्स का मतलब वो सारी चीजें जहां जिनसे हमें ऑयल मिलता है। इसका जो समय काल है दैट इज, इनका ईयर माना जाता है 1986 के अंदर। देखिए, ऑयल सीड्स प्रोडक्शन जो है बिगन्स होती है, स्टार्ट होती है विद द क्रिएशन ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ द मिशन। देखिए, आपने सूरजमुखी सुना होगा, ठीक है, वो भी एक तरह का ऑयल सीड्स ही है। ठीक है, येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ऑयल सीड्स। नेक्स्ट, पिंक रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन ये मेजरली रिलेट करता है प्रॉन्स के साथ। देखिए, प्रॉन्स का मतलब होता है झींगा, ठीक है, झींगे। ओके, इसके अलावा जो पिंक रेवोल्यूशन है वो फार्मास्यूटिकल्स और अनियन से भी रिलेट है। ठीक है, इनके जो फादर माना जाता है दैट इज दुर्गेश पटेल। पिंक रेवोल्यूशन के फादर इन इंडिया में माना जाता है दुर्गेश पटेल को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है ग्रे रेवोल्यूशन। ग्रे रेवोल्यूशन करता है रिलेट फर्टिलाइजर से। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारी जो केमिकल खाद्य है ना उनसे रिलेट करता है ग्रे रेवोल्यूशन, जैसे कि यूरिया। आल्सो रिलेटेड टू द हाउसिंग एंड वुल्स डेवलपमेंट। हाउसिंग एंड वुल डेवलपमेंट से भी ये रिलेट करता है, और ये बना इन द ईयर ऑफ 1984 के अंदर। ये वो टाइम पीरियड था जब पहली बार ग्रे रेवोल्यूशन आया। एक बार मैं आपको बताता हूं, इंडिया इज द सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड ऑफ द फर्टिलाइजर। ओके, इंडिया जो है वर्ल्ड के अंदर सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर है फर्टिलाइजर्स का, केमिकल खादों का। ओके, नेक्स्ट ब्राउन रेवोल्यूशन। ब्राउन रेवोल्यूशन रिलेट करता है लेदर से, कॉफी से, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स प्रोडक्शन से। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स प्रोडक्ट से रिलेट करता है, कॉफी से रिलेट करता है और लेदर से करता है। अब देखिए, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स क्या होते हैं जो एक लंबे समय तक चल सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी जो है इसकी बेस्ट एग्जांपल है, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी। ठीक है, पानी से पैदा करने वाली बिजली को, एनर्जी को हाइड्रो एनर्जी कहते हैं, और सूरज की रोशनी से पैदा होने वाली एनर्जी को सोलर एनर्जी कहते हैं। हवा के इस्तेमाल से हम लोग जो बिजली या इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी पैदा करते हैं उसे विंड एनर्जी कहा जाता है। नेक्स्ट, रेड रेवोल्यूशन। ठीक है, रेड रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली रिलेट टू मीट एंड टोमेटो। ओके, मीट और टोमेटो से रिलेटेड है रेड रेवोल्यूशन, और इनके जो फादर माना जाता है दैट इज विशाल तिवारी। विशाल तिवारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राउंड रेवोल्यूशन बोल लीजिए और चाहे आप सर्कुलर रेवोल्यूशन बोल लीजिए, एक ही बात है। राउंड रेवोल्यूशन और सर्कुलर रेवोल्यूशन रिलेट करता है पोटैटो, जिसको आप आलू कहते हो। ओके, नेक्स्ट गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। देखिए, गोल्डन रेवोल्यूशन अलग है जो मैंने आपको बताया था, यहां पर गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन है और ये रिलेट करता है जूट से। ठीक है, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन रिलेटेड टू द, देखिए इंडिया के अंदर जो जूट है ना, इसके
जो प्रोडक्शन है उसको गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडिया जो है इसको एक्सपोर्ट कर कर काफी फॉरेन करेंसी जो है कमाता है। इसके अलावा जो जूट है इसका इस्तेमाल किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, और स्पेशली सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है पैकेजिंग करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स को। नेक्स्ट, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। सिल्वर रेवोल्यूशन अलग है और ये सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन है। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू कॉटन, ठीक है, और कॉटन के लिए जो बेस्ट सॉइल होती है दैट इज नन अदर देन ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं कि रेड सॉइल को रेड सॉइल क्यों कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। एक आखिरी क्वेश्चन जाते जाते आपके लिए, देखिए आजकल एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है रेनबो रेवोल्यूशन, ठीक है, कि रेनबो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। देखिए रेनबो के अंदर आपको बेसिकली सारे कलर मिलेंगे, लगभग सारे तरह का आपको कलर मिलेगा जो 7 रंग के कलर होते हैं, ठीक है। और आप याद रखिए कि जो रेनबो रेवोल्यूशन है वो किसी पर्टिकुलर एक रेवोल्यूशन से रिलेटेड नहीं है। रेनबो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ऑल टाइप ऑफ रेवोल्यूशन, ऑल टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशन, ये भी आपको याद रखना है। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको मुझे लिख के बताना है 2 क्वेश्चनों का आंसर। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे बताना है कि इंडिया के अंदर वीट के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सी स्टेट की है। दूसरे नंबर पर आपको बताना है राइस के अंदर इंडिया की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किसके अंदर है। एक और ले लीजिएगा, ठीक है, शुगर केन यानी कि गन्ना, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो है किसकी है प्रोडक्शन, किस स्टेट की है। ओके, थैंक यू सो मच।